नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। बिहार में कोरोना प्रतिबंधों में दी गई ढील, अब शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश की सीमा को अवैध रूप से पार करने के जुर्म में एक चीनी नागरिक को किया गिरफ्तार। मामले में बंगाल एसटीएफ ने शुरू की जांच। दिल्ली के विवेकानंद कॉलेज ने की मनमानी, शिक्षा मंत्रालय का आदेश ताक पर रख 12 एडहॉक टीचर्स को नौकरी से निकाला। टीकाकरण अभियान में हुआ बड़ा खुलासा, 2/3 हेल्थ वर्कर्स ने लगवाई ही नहीं है वैक्सीन की दूसरी डोज। अब वैक्सीनेशन सेंटर में भी 18 साल से बड़े हर शख्स का होगा कोविन एक्ट पर रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में सोमवार 21 जून से नाइट कर्फ्यू में मिलेगी छूट, राज्य में पुनः खुलेंगे मॉल्स और रेस्टोरेंट। वैक्सीन के दुष्प्रभावों के चलते एक बुजुर्ग की हो गई मौत। देश में ऐसा पहला मामला देखे जाने के बाद सरकार बोली मौत का खतरा नगण्य है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 9 दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। सादगीपूर्ण किए जाने वाले इन विवाहों की खास बात यह थी कि यह महज 17 मिनट में गुरुवाणी से संपन्न हुए थे। बिना किसी बैंड बाजा और बारात के इस विवाह में किसी भी प्रकार का दहेज ना तो लिया गया और ना ही दिया गया। उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर हुआ हंगामा। एक और विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा तो दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला करवाया गया दर्ज। इनकम टैक्स ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। ईडी ने कहा पीएफआई ने केरल में टेरर कैंप के लिए इकट्ठा किया था फंड, जिस कारण से लिया गया ये अहम फैसला। आईसीएमआर ने बनाई अनोखी योजना, अब दुर्गम इलाकों में ड्रोन से होगी वैक्सीन की डिलीवरी। इसी बीच तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया ड्रोन डिलीवर प्रोजेक्ट। वैक्सीन के दाम पर अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है दलीलें। भारत बायोटेक ने कहा सरकार को लंबे समय तक 150 रुपए में नहीं दे सकते हैं कोवैक्सीन का डोज। इस कीमत में नहीं हो पा रही है हमारे निवेश की भरपाई। नवी मुंबई में एक मामूली विवाद के बाद रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने अपने 2 बेटों को मारी गोली। दुर्घटना में एक की हुई मौत तो दूसरा है अस्पताल में भर्ती। दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग हुई शुरू, तो वहीं 12 से 18 साल के वॉलंटियर्स को पहले ही दी जा चुकी है वैक्सीन की सिंगल डोज। मुख्तार अंसारी की लापता एम्बुलेंस के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, आरोपी आनंद यादव को किया गया गिरफ्तार। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में सरकार द्वारा कोविड कैजुअलिटीज को छिपाने का किया गया दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में दिखाए गए आंकड़ों से 1 करोड़ 30 लाख अधिक मौतें हुई हैं। सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला किया जारी। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी करेंगे। जो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं उनके लिए रखा जाएगा अलग एग्जाम का ऑप्शन। नेपाल से बहने वाली एक नदी का डैम टूटने पर यूपी के 6 से ज्यादा गांव डूबे, साथ ही सैकड़ों एकड़ जमीन में फैली फसलें भी हुई बर्बाद। इसी के साथ जिला प्रशासन ने आसपास के इलाकों में जारी किया हाई अलर्ट। एमपी में मिला कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस। भोपाल की 64 साल की महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग में हुई संक्रमण की पुष्टि। देश में इस खतरनाक वेरिएंट के अब तक देखे जा चुके हैं कुल 7 मामले। किसान आंदोलन में प्रदर्शन स्थल पर एक युवक की जिंदा जलकर हो गई मौत। मृतक के परिजनों ने आंदोलन में शामिल 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज हुआ एक और केस। एलोपैथी पर भ्रम फैलाने के आरोप में आईएमए ने कराई एफआईआर। तमिलनाडु में एक एनजीओ ने सरकारी आंकड़ों के गलत होने का किया दावा। कहा सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है कोरोना से हुई मौतों की संख्या। पूरे विश्व भर में लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए अपनाए जा रहे हैं अनेकों नुस्खे। कहीं मुफ्त गायें तो कहीं मुफ्त शराब, गांजा, पेस्ट्री आदि का दिया जा रहा है लालच। श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर के बाद ग्रेनेड समेत भारी गोला बारूद भी किया गया बरामद। सरकार और ट्विटर में चल रहे विवादों को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन नहीं करना चाहते, लेकिन कानून का पालन तो हर हाल में करना होगा। गुजरात में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। आणंद के तारापुर हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत में 10 लोगों की हो गई मौत। मृतकों में से 9 लोग एक ही परिवार के थे। विश्व के जाने माने फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोक की बोतलें हटाकर दिया बड़ा मैसेज। लेकिन इंडियन स्टार्स कोको कोला ही नहीं गुटखा ब्रांड्स के प्रचार से भी कमाते हैं बड़ी रकम। असम के धुबरी के एक गांव में पुलिस ने एक ड्रग पेडलर के अड्डे पर मारा छापा। बदमाश के ठिकाने से ब्राउन शुगर के 22 कंटेनर किए गए बरामद। किम जोंग उन ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने माना कि उत्तर कोरिया में खाने को तरस रहे हैं लोग। देश में 3000 रुपए के बेचे जा रहे हैं 1 दर्जन केले।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दहेज में दूल्हे ने मांगे एक्स्ट्रा 50,000 रुपए। पैसों के नहीं मिलने पर शादी में दुल्हन को छोड़कर फरार हुआ दूल्हा। केरल में कई दिनों बाद खुला लॉकडाउन, राज्य में दुकानों के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं भी हुई फिर से सुचारू।